माता दी, सभी को राधे राधे। जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो इसका कैलेंडर है उसको इन्होंने जारी कर दिया है। ठीक है, तो जैसा कि ये आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे कि यूपीपीएससी 2025 का जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ है उसमें कौन कौन सी जो एग्ज़ाम है वो आने वाले हैं, कब है आपका पेपर, जो आने वाली जो और नई भर्तियां हैं क्या वो भी इसमें शामिल हो रही हैं। और आयोग ने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए 1% भी इन्होंने समय नहीं दिया। इन्होंने किसी को हवाला नहीं दिया, कुंभ को हवाला नहीं दिया, किसी और चीज़ को भी हवाला नहीं दिया। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर की आज हम बात करते हैं, विधिवत पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यूपीपीएससी 2025 का एग्जाम कैलेंडर हुआ जारी। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं वो लोग जल्द से जल्द जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं, चलिए फटाफट और देखते हैं क्या है कैलेंडर की खास खबर। चलिए बात करते हैं। तो कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर देखो साफ साफ इन्होंने आज 28 जनवरी 2025 को इन्होंने जारी किया कौन कौन सी विज्ञप्ति और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया है निम्नवत तरीकों से। चलिए हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले कौन कौन सी परीक्षाएं, जैसा कि इन्होंने स्टाफ नर्स यूनानी जो पुरुष और महिला की जो मुख्य परीक्षा है, मेंस परीक्षा है 2023 की, उसके लिए इन्होंने 16 फरवरी 2025 यानी कि रविवार को इन्होंने जारी किया है। उसके अलावा स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक पुरुष परीक्षा महिला जो मेंस का पेपर है 2023 का, उसके लिए इन्होंने 23 यानी कि उसके अगले रविवार को इन्होंने जारी कर दिया है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा सहायक कुल सचिव की जो परीक्षा होनी है 2024 का जो फॉर्म था उसके लिए इन्होंने नई डेट निर्धारित किया है 2 मार्च 2025 को रविवार को। अब बात करते हैं सम्मिलित राज्य कृषि सेवा यानी कि जो मुख्य परीक्षा 2024 की है उसके लिए इन्होंने 23 मार्च को इन्होंने रविवार को जारी किया है। और सम्मिलित जो राज्य अभियंत्रण सेवा है जो प्रारंभिक की इसका जो प्री होना है उसके लिए इन्होंने 20 यानी कि आपका अप्रैल में इन्होंने 20 अप्रैल को 2025 को रविवार को इन्होंने अपनी नई गाइडलाइन जारी की है। आगे बात करते हैं, इन्होंने कई सारी सीटों को आरक्षित करके रखा है। जैसे आरक्षित ये 27 तारीख को, ये आरक्षित 4 तारीख को और ये आरक्षित आपकी 11 तारीख को। क्या देखने को मिलेगा इसमें, क्या देखने को मिलेगा इसमें और भी कौन कौन से एग्जाम आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो 4, 27, 4 और 11 ये 3 डेटें आपके लिए आरक्षित इन्होंने किया है। मतलब कि अप्रैल और मई के 27 अप्रैल, 4 मई और 11 मई इन तीनों डेट को इन्होंने आरक्षित कर दिया है। बात करते हैं 9 नंबर पर वैज्ञानिक जो अधिकारी जिनकी स्क्रीनिंग परीक्षा होनी 2023 का फॉर्म था ये, इसको लिए इन्होंने 18 मई को इन्होंने समय दिया है। और फिर इन्होंने डेट जो 1 जून और 15 जून को इन्होंने कुछ डेटों को इन्होंने आरक्षित कर दिया है। हो सकता और कोई एग्जाम हो या और कोई आयोग के द्वारा एग्जाम सम्मिलित हो सकते हैं। अब बात करते हैं और हम मई की, जैसे ये आपकी सम्मिलित राज्य और पवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा मेंस की है 29 मई को। और अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 का जो तीसरा चरण होना है वो आपको 13 जुलाई को देखने को मिल रहा है। कब देखने को मिल रहा है? 13 जुलाई को देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके आने जो आपके और पेपर जैसे होने हैं, जैसे प्रवक्ता लेवल के जो पेपर होने हैं उसके लिए इन्होंने कौन कौन सी इन्होंने डेट को निश्चित किया है। जैसे प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज की जो स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 का जो फॉर्म था, संगीत वादन सितार जो विषय था उसके लिए यानी कि म्यूजिक का, तो इन्होंने देखिए 17 जुलाई की डेट इन्होंने निर्धारित की है। और प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज का स्क्रीनिंग परीक्षा जो संगीत वादन जो तबला विषय था उसके लिए पर्टिकुलर इन्होंने 18 जुलाई को निर्धारित किया है। फिर इन्होंने 3 डेटों को निर्धारित कर दिया।
ये 4 डेट, यानी कि 26 जुलाई, 27 जुलाई, 10 आपका अगस्त, और इन्होंने सितंबर, 7 सितंबर, ये 3 डेटें इन्होंने कह सकते हो कि आपकी इन्होंने आरक्षित करके रखी है। हो सकता कोई और एग्जाम हो सकता है। फिर आ जाते हैं 20 नंबर पे, तो इन्होंने 21 सितंबर और 28 सितंबर को 2 एग्जाम कराएंगे। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन प्रशिक्षण सेवा परीक्षा 2023 का, और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा जो मुख्य परीक्षा 2024 का फॉर्म जो 28 सितंबर को होना है। उसके अलावा इन्होंने फिर आपकी अक्टूबर की जो 5 तारीख है उसको इन्होंने निर्धारित करके रखा हुआ है। चलिए बढ़ चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स पर। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का इन्होंने 12 अक्टूबर, और स्थापत एवं नियोजन सहायक प्रारंभिक परीक्षा 2024 जो कि 18 अक्टूबर को निर्धारित किया है। फिर इन्होंने 3 डेट आपकी इन्होंने आरक्षित करके रखी है। कौन कौन सी? तो 2 नवंबर, 6 नवंबर और 9 नवंबर को। बात करते हैं उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 की जो अवशेष विषय है उसके लिए इन्होंने 26 नवंबर को दिया है डेट, और जो आरक्षित एक डेट और निकालते हैं 30 नवंबर को। बात करते हैं आगे, और आगे आपका क्या क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए। इन्होंने प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 की इन्होंने 2 दिसंबर दिया। प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय स्क्रीनिंग परीक्षा इन्होंने 3 दिसंबर दिया। प्रवक्ता राजकीय की स्क्रीनिंग परीक्षा इन्होंने 4 दिसंबर दिया। फिर एक देरी ये आरक्षित करते हैं 7 दिसंबर की। फिर प्रवक्ता की जो एग्ज़ाम है वो आपके 9, 10 और 11 लेते हैं। एक और डेट ये आरक्षित करते हैं 21 दिसंबर की। अब इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण उन्होंने नोटिस में दे दिया है उसको देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी बन जाती है। पहला पॉइंट है कि जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है प्री 2023 के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद उक्त परीक्षा आरक्षित तिथियों में सम्मिलित की जाएंगी। और कुछ पदों तक जैसे प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज सहायक अध्यापक, जो आपका प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी का है टीजीटी वाले, वो खंड शिक्षा अधिकारी का ई अधियाचन संबंधित जो विभाग शासन से प्राप्त होते ही, इसके लिए इन्होंने भी ये कहा कि जो आरक्षित जो तिथियां होगी उसमें ये समायोजित करने की कोशिश की जाएगी। सहायक आचार्य और राजकीय महाविद्यालय के जो पद हैं उसके चयन संबंधी जो परीक्षा आयोग के संबंध में विभाग जो शासन के द्वारा जो अनुमोदित जो पद हैं उसका विज्ञापन अगर समय से रूप में किया जाएगा तो उसकी परीक्षा भी जो आरक्षित तिथि हैं उसमें की जाएंगी। और उपयुक्त जो वर्णित पदों हेतु जो अर्हता धारित करने वाले जो अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे तत्काल एकल अवसरीय पंजीकरण का जो पूर्ण है, जैसे OTR होता है, वो प्राप्त कर ले, जिसके पद के विज्ञापन की अवधि में उन्हें आवेदन पत्र भरने में कठिनाई ना हो। यानी कि जिन्होंने अभी तक OTR नहीं भरा है या नहीं अभी तक फॉर्म फिल किया है, फटाफट जाके कर लीजिए, आपके लिए ज़रूरी है। तो उपयुक्त जो तिथियां हैं वो अभी संभावित हैं, और इन पर जो विशेष परिस्थितियां होंगी उसमें तिथियों में ये आपके परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये अशोक कुमार जी सचिव हैं, इन्होंने निकाल दिया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये जारी हो गया है। अब देखते हैं अब आपका जो आयोग है शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग वाला, वो कब तिथियां जारी करता है। तो फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में, एक और क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय माता दी।